संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की जय। साथ संगत जी, यदि हम पहाड़ को अपने रास्ते से हटाए तो हम उसे ठा के नहीं धर सकते कहीं भी। हाँ, इतना तो कर सके कि उस पहाड़ को हम धीरे धीरे तोड़ सके और तोड़ के उसे रास्ता बना सके। ऐसे ही देखो, जब तक एक धान होती है जिसे बोलते हैं मुंजी, मुंजी में जब तक वो छिलका रहेगा, तो जब तक वो छिलका वो रहेगा तो वो बार बार बोने के काम में आता रहेगा, और जब उसका छिलका उतर जाएगा तो वो बन जाएगा चावल। ऐसे ही जब तक इस संसार पर आवरण है ना, लेप है, तो जब तक यो मरण जीवन में दुर्मति में लिप्त रहेगा। उसी आधार पे यहाँ से सतगुरु रविदास महाराज ने सत्संग बताया। अब सत्संग को यदि हम सत्संग ही समझे, कोई दुकानदारी न समझे, कोई व्यापार न समझे, तो वो सत्संग है। जब उस सत्संग में व्यापार घुस गया, लालच घुस गया, द्वेष ईर्ष्या घुस गई आपस में, तो फिर वो सत्संग नहीं रहा। सत्संग को यदि आपको जानना ही है तो आज हमारे वीडियो पे आज बने रहिए आप। देखो, मैं कई दिन से कोई वीडियो तो बनाई नहीं, तो इसी विषय में मैं सोच रहा कि समय का जो परिवर्तन है, जिसने हमारे लिए मेहनत करी, किसने मेहनत करी, ये सत्संग किसने बताया? संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज ने। उन्हीं का सत्संग यहाँ किसने बताया? सतगुरु समनदास जी महाराज ने। उनके सिद्धांतों को हमें मानना चाहिए और उन्हें हमें अपने अंदर अपनाना भी चाहिए। तो जब भी हमारी घर के रोग कटेंगे, घर में पैसा भी आएगा। देखो, एक सत्संग करने के लिए कहीं कहीं की जरूरत है। सबसे बड़ी चीज है पैसे की जरूरत। एक ढोलक वाला बुलाओगे, हारमोनियम वाला बुलाओगे तो वो भी पैसे से आओगा। कोई टेंट वाला, साउंड वाला, वो सब पैसे से आओगा। तो उस पैसे को कैसे कमाया जा सकता है? यदि आपको अपने बच्चों को पढ़ाना है तो भी उसमें पैसे की जरूरत पड़ रही है। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ सबसे बड़ी चीज है पैसा, और पैसे को कमाने के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। अब मान लो मेहनत भी कर रहे हैं आप, पैसे भी कमा रहे, लेकिन घर में बरकत है बिल्कुल भी नहीं है, एक अन्य की नहीं है। घर में बीमारी दुनिया भर की, कोई सोचा काम नहीं बन रहा। जो भी थोड़ा बहुत पैसे है वही निंगी तिंगा भाग जाओ। अब उस चीज को समझना पड़ेगा कि क्या हमसे कोई भूल हो रही, क्या हमसे कोई गलती हो रही जिसका हमें इस तरह का माहौल मिल रहा। तो आज इसी विषय में जानेंगे। देखो, यदि हम एक पहाड़ को रास्ते से हटाएं तो क्या हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते। हाँ, धीरे धीरे उस पहाड़ को तोड़ सके और उसमें को रास्ता बना सके। इसीलिए यदि किसी के पास पहाड़ जैसे दुख है तो उन्हें धीरे धीरे हम कैसे कम करें और कैसे हम अपने घर में सुख समृद्धि और धन की वर्षा करें। देखो, रविदास महाराज जी तो इस संसार के मालिक हैं। सतगुरु समनदास जी महाराज ने बताया कि भाई, जो भी कर्म करेगा उसे मैं दूंगा। वो चाहे कोई जाति बिरादरी का करो, कोई भी करो, उसे जो कर्म करेगा उसे तो मिलेगा। वे तो जात बिरादरी से भी अलग है, उनका तो पंथ वर्ण से भी अलग है। वे तो केवल कर्मों का ही हिसाब लेंगे सभी से। किसने कैसे कर्म करे, सबका कर्मों का लेखा जोखा वो अपना आप जान लेगा। गुरु जी कहते हैं कि मैं तो हिसाब लूंगा और दूंगा। इसीलिए आज इसी विषय में बात करेंगे। यदि कोई परिवार ऐसा है कि उसका बनता काम नहीं बन रहा, तो क्यों नहीं बन रहा? क्या आप साधना नहीं करते? क्या आप सेवा नहीं करते? क्या आप अपने माता पिता की सेवा नहीं करते? क्यों ऐसा क्यों हो रहा आपके साथ? एक बाप अपने बच्चे के लिए क्या नहीं करता? उसे पढ़ाओगा भी, लिखाओगा भी, उसे अच्छी से अच्छी शिक्षा भी देगा, अपना भूखा प्यासा रह लेगा, लेकिन बच्चों को पढ़ाओगा लिखाओगा, उसे हर वो अच्छी शिक्षा प्रदान करेगा जो एक बाप का कर्तव्य होता है। ठीक उसी प्रकार गुरु भी अपने शिष्यों को हर तरीके के दुख दर्द से दूर रखते हैं। जो शिष्य लायक होगा, जो शिष्य उनकी रहनी में रहेगा,
उनकी बात को मानने का और उनके नियम, उनके सिद्धांत को फॉलो करेगा। देखिए, बड़ी विडंबना की बात है कि आज की व्यवस्था को देखते हुए और अब से पहले की व्यवस्था को देखते हुए, जब सतगुरु समनदास जी महाराज देह में यहाँ सत्संग फरमाया करते थे तो बहुत अद्भुत, सभी के देह के रोग कट जावे थे। आज सत्संग में लोग बाग जा रहे, अपनी मुराद लेकर जा रहे, लेकिन पूरी नहीं हो रही। क्यों पूरी नहीं हो रही भाई? लोगों के दुख जो तू रखे, किसी के देह में रोग है तो किसी के मन दुखी है, कोई धन से उदास है, सब दुखी चल रहा है इस टाइम में। इसीलिए समझना होगा, हमें समझना होगा कि हम से कोई भूल तो नहीं हो रही। अपने घर में आपने गुरु जी गद्दी लगा ली, वहीं पे आप शीश झुकाइए और ज़्यादा भी नहीं, यानी कि 3 या 4 हफ्ते तक आप हमारी गुरु महाराज जी की जो वाणी है उस पर अमल करके देखिएगा। आप कहीं मत जाइएगा। जब आपने सब कुछ देख लिया, विचार कर लिया, तो ये सब जगह धोखा है। आप पहले अपने घर के सत्संग को बनाओ। जब आपका घर का सत्संग बन जाएगा, बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, घर में 10 रुपए की आमदनी बढ़िया हो जाएगी और घर में ही आपके सुख समृद्धि आ जाएगी, तो जान लो कि आपका घर, आपका सत्संग आपके घर में मिल गया। बाहर जाने से नहीं मिलेगा भाई, बिल्कुल नहीं मिलेगा भाई। मुझे बड़ी व्यवस्था से ये बात कहनी पड़ रही लोगों की हालत को देखते हुए। लोग हालत ऐसी है, मान लो, देखो, जब आप अपने घर में विचार करोगे, गुरु की मर्यादा में रहोगे और गुरु के नाम पे हफ्ते में पूर्णवसी पे प्रसाद बंटोगे, तो गुरु जी आपके घर में ही दरस आपको दे दो। जब आप मान लो परमार्थ करना ही चाहते हैं और अपने घर की दुख दलिद्र काटना ही चाहते हैं, तो हमारे कुछ नियम हैं। देखो, जब आप सोते हो तब सतगुरु का नाम लेकर सोए, जब उठो जब सतगुरु का नाम लेकर उठो, फिर नहाओ धो, 1 लोटा सूर्य को जल अर्पण करें और अपने घर में बस ध्यान लगा कर बैठ जावे और हर इतवार में अंगारी करें और उसमें 3 बार गायत्री का जाप करें और जो भी आपने प्रसाद बना रखा उसका भोग लगावे और 10 रुपए के, 50 रुपए के या 20 रुपए के पतस से लावे और वहाँ गुरु का भोग लगा कर सबको वितरण करें। और हर पूर्णवसी को 1 किलो सूजी का, 1.5 किलो सूजी का हलवा बना लो और अपने घर में ही तुम परमार्थ करो, गुरु के नाम का भंडारा करो। तो देखना आपके घर में सुख भी आ जाएगा, समृद्धि भी आ जाएगी, धन भी आना शुरू हो जाएगा, बरकत भी आनी शुरू हो जाएगी। घर का जो देह का जो रोग है भाई, वो भी देख कटना शुरू हो जाएगा। भाई देख, दिन 15 हो गए, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, ना ही मैं कहीं गया। मेरा मन इसलिए बहुत विचार कर रहा था, मैं बहुत सोच रहा था कि क्या व्यवस्था हमें बना कर हमारे महाराज ने दी थी और आज क्या व्यवस्था समाज में हो गई है। खराब है भाई, अच्छा नहीं है। हमारा ये एक ऐसा यो पंथ है संत रविदास जी महाराज जी का, जिसमें कोई दाग नहीं है, बिल्कुल न केवल है। आज हमारे मिशन में ऐसी व्यवस्था आपको सब जानकारी है और नहीं है तो विचार कर लीजिएगा। पर मैं तो आपसे एक ही बात ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आप अपना घर को ही देख ले। बस कहीं बाहर मत जाओ, कहीं धक्के बिल्कुल न खाओ, नहीं गितेंगे, दूसरे के खोर में बिल्कुल भी सन्नी ना करो, अपने घर को ही साध लो तुम पहले। यो शरीर है, देखो यो शरीर सुखी है, इसमें कोई रोग नहीं है तो बढ़िया है। जब इस शरीर में रोग आ जाएगा, पैसे नहीं आने के, आमदनी कुछ नहीं होने की, तो फिर कैसे करोगे बताओ? कर्जा मांग कर लाओगे, वो कर्जे वालों को देनी पड़ेगी। इसीलिए भाई गुरु महाराज जी हर जगह मौजूद है। महाराज कहते हैं कि हर जगह मौजूद है, नजर आता नहीं, बिना योग साधन के किसी को पाता नहीं। तो देखिए, यहाँ सभी कोई एक व्यवस्था की जरूरत है। व्यवस्था कब बनेगी? जब आप अपने घर को बढ़िया तरीके से कर लो। कैसे करोगे? आज मैं आपको बिल्कुल 4 नियम बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले माँ बाप की सेवा जरूर करनी पाई, बिल्कुल पक्का करनी पड़ेगी।
माता पिता की सेवा। और जितने बालक हैं घर में, दूसरा नंबर, जितने भी बालक घर में हैं वो बंदगी करे अपने माँ बाप की भी। गद्दी पे भी बंदगी करे, गुरु की बंदगी करे और अपने माँ बाप की बंदगी करे। घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है तो सभी बालक भी मिल के और सारे मिल के अपने उस बड़े बुढ़े के पैर जरूर छुए भाई। क्योंकि माता पिता, बताया हमारे महाराज ने कि माँ बाप की सेवा कैसे भूलिए, कैसे निस्तारा होगा, होने का नहीं भाई। चाहे तुम लाख रुपए दान कर लो, चाहे तुम भजन भी कहते कर लो, लेकिन माँ बाप की सेवा तो देखता मैं करनी पड़ेगी भाई। माँ बाप की सेवा भी करनी पड़ेगी, उन्हें भोजन पानी भी देना पड़ेगा और गुरु मर्यादा में भी रहना पड़ेगा। तो जब जाके कहीं थारा निस्तारा हो सका, नहीं होता नहीं भाई किसी कीमत पे भी। कंफर्म रिपोर्ट है बिल्कुल एकदम। और भाई सहारनपुर में तो आजकल इतना व्यवस्था बन रही, जगह जगह सत्संग हो महाराज के। और सहारनपुर के लोग हैं भी एक सत्ता को मानने वाले वे लोग हैं। तो देखिए सहारनपुर के लोग हमारी वीडियो को बहुत देखे हैं, तो उधर से फोन भी बहुत आया सहारनपुर से। तो इसीलिए भाई अपने घर को देख लो, अपनी सत्ता को जान लो। और अभी संत रविदास जी महाराज जी की जयंती जो 1 फरवरी में आने वाली है, इस जयंती पे आपको क्या करना, अभी देखो क्या चल रहा है। अभी अगला महीना नवंबर का आने वाला है, तो नवंबर दिसंबर जनवरी यानी कि 3 महीने हैं। आप 3 महीने तक बने रहो हमारे साथ। इस साल की जयंती आपकी ऐसी मनवाएंगे कि आप अपने जीवन में कभी अपना सोचा भी नहीं होगा कि कैसे आपको जयंती पे मनानी है। आपको संत रविदास जी महाराज जी का जन्म उत्सव कैसे मनाना, अपने ही घर के अंदर मनाना होगा। उसके कुछ नियम है, वो हम जब भी बताएंगे तो मैं धीरे धीरे बताते रहेंगे। मतलब तो सभी साथ संगत जी, आप लोग सुखी रहे, अच्छे से रहे, आप अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें और अपने घर में ही बैठ के भजन करें, साधना करें और वहीं सेवा करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर ही मिल जाए। तो एक जयकारा हम जरूर लगाएंगे। बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की जय, सतगुरु समनदास जी महाराज की जय, गुरु मेहतादास महाराज की जय। तो साथ संगत जी आप सुखी रहे, अच्छे रहे, मालिक से ऐसी विनती करेंगे। आपका जो प्यार है, आपका जो स्नेह हमें मिलता है, वही वीडियो बनवाता है। यदि आप नहीं देखते तो हमें वीडियो बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। इसीलिए आप अपना प्यार बनाए रखें और हम आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे। आपको ऐसा ऐसा सत्संग गुरु रविदास जी महाराज जी का, सतगुरु समनदास जी महाराज जी का देने वाले हैं कि आप याद रखोगे। देखो वाणी तो आपको बहुत सुनने को मिल जाएगी, लेकिन यहाँ कोई वाणी नहीं है। यहाँ तो मालिक के जो मूल सिद्धांत हैं, उनके जो नियम है, हम तो वही बताते हैं आपको। तो साथ संगत जी वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। सतनाम सतगुरु जय रविदास। सतगुरु सभी पे दया करें, सभी को सुख समृद्धि प्रदान करें। सतनाम।